साल 2005 का ज़लज़ला इस सूरत-ए-हाल की बदतरीन मिसाल है, जब ईंटों, पत्थरों और मलबों तले दबे हुए लोग आखिरी सांस तक रेस्क्यू का इंतजार करते रहे। और मोटर पुलिस की नायल ये कि इतना बड़ा कट है जो पानी वहाँ से अभी भी खड़ा है। सेहवन के करीब होने वाले हादसे में एक ही खानदान के 21 अफराद अपनी जान गंवा बैठे। हादसा उस वक्त पेश आया जब मुतासरा गाड़ी सड़क से उतरकर एक तालाब में जा गिरी। सितम ये कि इस बार भी बताया गया कि जान बचाने वाले देर से पहुंचे थे। इस बार भी कहा गया कि मदद आते आते वक्त निकल गया था। और मोटर वालों को देखेंगे कि रोड में 3 खड्डे बने पड़े हुए हैं, उनको बंद करने के लिए तैयार नहीं है। NH और मोटर पुलिस की नायल ये कि इतना बड़ा कट है जो पानी वहाँ से अभी भी खड़ा है। किसी भी बड़ी आफत के बाद रेस्क्यू या इंसानी जान का फौरी तहफ़्फ़ुज़, जख्मियों और मुतासरीन की फौरी इमदाद और फिर मामूल की जिंदगी की बहाली का सिलसिलेवार अमल एक कदीम और नागुज़ीर रिवायत है। इमदाद से बहाली तक का ये सारा अमल अब जदीद टेक्नोलॉजी की बदौलत इंतहाई मौसर हो गया है। तरक्की याफ्ता ममालिक इस शोबे में बहुत आगे हैं, जबकि कई तरक्की पजीर और गरीब ममालिक भी बतदरीज तरक्की कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में यूं लगता है गोया रेस्क्यू के मफहूम सारी दुनिया से मुख्तलिफ हैं। यहाँ इमरजेंसी की सूरत हाल में जान बचाने का तसव्वुर इंतहाई मायूस कुन है। मुल्क में रूनुमा होने वाली नागहानी सूरत हाल में उमूमन बरवक्त कार्रवाई के जरिए बहुत सी जानें बचाई जा सकती हैं, लेकिन उमूमन ऐसा होते हुए नहीं देखा गया। साल 2005 का ज़लज़ला इस सूरत-ए-हाल की बदतरीन मिसाल है, जब ईंटों, पत्थरों और मलबों तले दबे हुए लोग आखिरी सांस तक रेस्क्यू का इंतजार करते रहे। हलाक व जख्मी होने वालों की तलाश और इलाज व मुआलजे के मुनासिब इंतजामात खासी ताखीर के बाद ही मुमकिन हो सके। तबाहशुदा इमारतों और सड़कों का मलबा कई बरसों तक ठिकाने ना लगाया जा सका। तामीर नौ और बहाली के काम की रफ्तार भी सुस्त रही। दो 2010 के सैलाब में भी सूरत हाल मिलती जुलती रही। उस वक्त भी फौरी इमदाद और मौसर बहाली का तसव्वुर हमेशा की तरह एक सुहाना ख्वाब ही रहा। सेहवन के करीब होने वाले हादसे में एक ही खानदान के 21 अफराद अपनी जान गंवा बैठे। हादसा उस वक्त पेश आया जब मुतासरा गाड़ी सड़क से उतरकर एक तालाब में जा गिरी। तहकीकात से मालूम हुआ कि ये तालाब दरअसल हालिया सैलाब में जमा होने वाला पानी है। ड्राइवर जिस खाली जगह को अंधेरे में सड़क समझ बैठा था, वो दरहकीकत एक कच्चा रास्ता है जो सैलाबी पानी की निकासी के लिए लगाए जाने वाली ज़र्ब के सबब पैदा हुआ था। यानी सैलाब की अपनी तबाहकारियां झेलने के बाद अब आवाम सैलाब की बाक़ियात भुगतने पर भी मजबूर हैं। बदकिस्मती से मुल्क में हर चंद बरसों के बाद कोई न कोई नागहानी सूरत हाल पैदा होती रही है। इनमें हज़ारों अफराद लुक़्मा अजल बन गए, बहुत से माजूर और फिर गरीब से गरीब तर हो गए, लाखों बेसरो सामान और बेघर हो गए। आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में
सन 2005 के जलजले में लगभग 85,000 अफराद हलाक हुए थे, जबकि बेघर होने वालों की तादाद 30 लाख से जायद बताई जाती है। सन 2010 में मॉनसून की बारिशों के नतीजे में आने वाले तबाहकुन सैलाब से मुल्क भर में कमोबेश 2000 अमवात वाक़ई हुई थीं और बेघर होने वालों की तादाद लगभग 2 करोड़ थी। इस सैलाब की तबाही के असरात भी बरसों कायम रहे। इस साल 2022 में एक बार फिर मॉनसून के दौरान शदीद बारिशों ने तबाही मचा डाली। मुल्क का बड़ा हिस्सा ज़ेर आब आ गया और तकरीबन 3.5 करोड़ अफराद बराह रास्त मुतासिर हुए। इनमें बेघर अफराद की तादाद कमोबेश 50 लाख है। अनगिनत इलाकों में सैलाब का कसीला पानी आज भी मौजूद है। ये पानी ताफुन और बीमारियों का मुस्तकिल सबब है। तालीमी इदारों की तबाहशुदा इमारतें अब तक आसेब ज़दा दिखाई देती हैं।